सख्त शिक्षा की आलोचना। तीन बेवकूफ का सबसे निचला स्तर का व्यक्तित्व है। फिल्म में जो गहरी चर्चा की जाती है वह है वर्ग का मुद्दा। ब्लू कार बड़े बेवकूफ का प्रतिनिधित्व करती है जो भारतीय उच्च वर्ग को दर्शाती है। वह स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, सवाल पूछने की हिम्मत रखता है और यही उसकी उच्च वर्ग से मिली ताकत है। बचपन में उसे सबसे बेहतरीन शिक्षा संसाधनों का लाभ मिला और वह एक ऐसे लड़के की जगह कॉलेज गया जिसे केवल मौलिकियत से अवसर मिलते हैं। इस बीच की कई गुप्त प्रक्रियाएं केवल उच्च वर्ग ही पूरा कर सकते हैं। दूसरे बेवकूफ की सजा सामान्य नागरिक वर्ग से आती है जिनके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च कर देते हैं। वह फोटोग्राफी पसंद करता है लेकिन पिता की इच्छाओं का विरोध करने की हिम्मत नहीं रखता। मानसिक रूप से उसकी दुविधा उसे पढ़ाई में उदासीन बना देती है। उसका प्रयास गलत दिशा में होता है और सब कुछ बेकार हो जाता है जिससे वह बहुत दुखी होता है। लेकिन ब्लू कार ने उसे एक धक्का दिया जिससे वह अपने सपने का पीछा करने के लिए साहसिक हो गया। छोटा बेवकूफ पूरे परिवार की उम्मीदों का प्रतीक है और यही उसकी बेड़ियां भी बन जाती हैं। वह निम्न वर्ग से आता है और पूरे परिवार के भविष्य का बोझ ढोता है जो उसे बहुत सावधानी से सोचने के लिए मजबूर करता है और बहुत डर भी उसे घेर लेता है। इसलिए वह हमेशा भागने की कोशिश करता है। जब वह अपने अंदर के उस डर को पार कर लेता है तो फिल्म उसे एक ऐसा अंत देती है जो वास्तविकता के करीब होता है। तीन प्रमुख वर्ग तीन अलग अलग जीवन के रास्तों को दर्शाते हैं लेकिन ब्लू कार के आने से इन तीनों के जीवन की राह बदल जाती है। हालांकि फिल्म बहुत आदर्शवादी है और वास्तविक जीवन में दूसरे बेवकूफ की फोटोग्राफी शायद अज्ञात रह जाती है और छोटे बेवकूफ की नौकरी सिर्फ घर चलाने के लिए ही पर्याप्त होती और ब्लू कार आखिरकार सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक था। फिल्म की जरूरत के लिए चरित्र चाटू को बहुत अधिक अतिवादी तरीके से चित्रित किया गया लेकिन शायद वह ही असली जीवन का विजेता था।